मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ आपका एसोसिएशन कब से है? सन 1992-93 से जब हम उनकी पत्नी के साथ जया जी के साथ सरस्वती ऑडियो विजुअल चलाते थे और फिर उन्होंने एक बड़ा विज़न सोचा था ABCL बनाने का, तो हम उनके साथ में एसोसिएट वहाँ से शुरू हुए और हम लोगों ने मिलकर वहाँ पे बिज़नेस प्लान लिखा था ABCL का। तो हम काफ़ी जगह दुनिया में घूमे उनके साथ में टू लर्न हाउ द अदर एंटरटेनमेंट कॉर्पोरेशंस वर्क and get some ideas about how it could be done in India, keeping our socio-political and cultural context. So we know him since 92-93. मिस्टर अमिताभ बच्चन एज अ ब्रांड इंडोसर क्या कहेंगे उनके बारे में? Oh, it's a very interesting case study of a man. I have never seen a human brand with so much of equity for various reasons. He is the most popular Indian alive. वो सबसे पॉपुलर इंडियन हैं. बहुत लोगों को अपने कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है शायद पता नहीं होगा, बट सब लोगों को पता होगा अमिताभ बच्चन कौन है. He cuts across the socio-economic class from A to D, age 6 to 60, without any caste or creed. He cuts across every possible milieu and the psyche of the Indian people. So any brand जिनको भी अमित जी के साथ में एसोसिएशन करना है, they have this great factors in his favor, and so it becomes बहुत आसान बन जाता है उनके साथ में ब्रांड इक्विटी का एसोसिएशन करना. So all the product managers और marketing managers जिनको अमित जी के साथ में ब्रांड इंडोर्स करवानी है, तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स उनके फेवर में हैं. और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी कंपनी को मार्केटिंग चैलेंजेस हुए, जैसे पेप्सी को इंसेक्टिसाइड का प्रॉब्लम हुआ था, कैडबरी को वर्म प्रॉब्लम का इशू हुआ था, तो जब उनकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करनी थी, डाबर को च्यवनप्राश के मार्केट शेयर बढ़ाने थे, तो उनको अमित जी के जैसा ब्रांड फिट कहीं नहीं मिला. इन स्पाइट ऑफ द एज, he was not in the prime time of his age, and I think to have this intrinsic quality in a man, it's a dream for any marketing man and a product manager. So this explains क्योंकि वो क्यों चाहते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए. आज की तारीख में भी उनके पास 10 से 12 ब्रांड के एंडोर्समेंट्स अभी भी जारी हैं. ABCL में आप उनके साथ थे, क्या बोलेंगे कहाँ गलती हुई या व्हाट वेंट रॉन्ग विद द कंपनी कि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई? I think it was he had the greatest vision because आज की तारीख में भी जब उन्होंने सोचा था 92 में, आज की तारीख में वो सब इम्प्लीमेंट धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट हो रहा है. So you have many corporates like UTV, AdLabs and PVR and all the satellite channels of Star and Z and everybody, they're all in a manner of speaking doing exactly what he thought at that point of time. So to that extent he must be really credited. His business plan was very great, it was very interesting. But मुझे आज इतने साल के बाद सोचने के बाद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि मे बी the managerial team that he chose at that point of time, they did not have enough understanding of media और entertainment के business की, और वो उनका जो अनुभव था मैनेजरियल टीम का वो काफ़ी FMCG कंपनीज का था. तो वो लोग कॉस्ट सेंटर रहे थे, कभी भी कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं रहा था. उनको शाम को गल्ला भरना किसी को नहीं आता. तो ये हिसाब से काफ़ी सारा coupled with inexperience of the business, and it was in its very nascent stage also. तो ये बहुत सारे reasons मिला के, और सिनेमा एक्टर को एक
काफ़ी इमोशनल लेवल पे डील किया जाता है, तो प्रोफेशनल लेवल पे डील करना उस वक्त नयापन था उसमें एट वेरियस लेवल्स. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजंस मेरी समझ के हिसाब से जो है. उन दिनों जब उनका लोएस्ट फेज से गुजर रहे थे, जब बहुत सारे लोन्स थे उनके ऊपर, यू नोन हिम एज अ फ्रेंड, बहुत क्लोज क्वार्टर से आपने उन्हें ऑब्जर्व भी किया है, क्या उनका इंड्योरेंस लेवल था? क्या कहेंगे व्हाट गॉट हिम थ्रू? क्योंकि उन्होंने गजब. होप नहीं लूज़ की. गजब सा. मुझे एक वाक़या याद है कि पुणे में एक अल्फ़ा लेवल नाम की कंपनी हुआ करती थी. तो उन दिनों he was in his lowest ebb, and we were all talking, and he said कि Sunil, please get me some work, I want to earn money and return the money to my creditors. मुझे कैसे भी करके पैसे कमाना है और मुझे जिन लोगों से हम लोगों ने पैसे लिए सबको वापस चुकाना है. So I got in touch with this company because I knew them, and उन वक्त उनको लेबर मोटिवेशन प्रोग्राम करना था कुछ. तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसे शख्स को लेकर आऊँगा जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लेबर को काफ़ी मोटिवेट करेगा. जब मैंने उनको कहा कि मैं अमिताभ बच्चन को लेकर आऊँगा पुणे में, तो वो तो पहले तो मानने को ही तैयार नहीं थे. फिर हमने एक एग्रीमेंट किया बहुत ही कम प्राइस में, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते. मैं नहीं बोलूँगा इस चैनल पर क्या प्राइस, बट मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट मनी, बट जस्ट वांटेड टू डू सम वर्क एंड यू नो. तो हम गए यहाँ से पुणे और कंपनी के गेस्ट हाउस में रहे, और दूसरे दिन उन्होंने 800 लेबरों के साथ में उनके कंपाउंड में पेड़ के नीचे सब लोगों के साथ में एक एक करके फ़ोटो खिंचवाया और सबको मोटिवेशन लेक्चर दिया. और हम शाम को वापस आए बॉम्बे से पुणे, और उसी जर्नी जब हम वापस वी वर रिटर्निंग, तब मुझे स्टार टीवी से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा एक आइडिया है गेम शो का, तो डू यू थिंक अमित जी करेंगे? एंड दिस जर्नी प्रूव्ड टू बी द मोस्ट मेमोरेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक मेमोरी. केबीसी करने के लिए जो आइडिया है, उस टाइम मूवी से टीवी पे, टेलीविजन पे जाना, स्मॉल स्क्रीन पे जाना ऑलमोस्ट सुसाइडल समझा जाता था किसी भी इंडस्ट्री के आदमी के लिए. अमिताभ जी की क्या रिजर्वेशन? उन्होंने काफ़ी टाइम भी लगाया डिसाइड करने में कि उन्हें ये करना है नहीं करना है, सोच रहे थे. It was a compulsion at that point of time, economic compulsion, business compulsion, and it was a big issue of a morality. It was a big issue of his integrity, you know, that was being challenged at that point of time. And I know the whole architect of this relationship is Sameer Nair, who was in Star TV then, and along with me, we made a little presentation to Mr. Bachchan about the show. We showed him a couple of episodes which were aired on UK in UK, and not only that, and of course there was a big resistance by the family members ki how can you do television, it's not possible for you to do television. So we convinced him that you please come and see the show live in London. और हम उनको लंदन लेकर गए जहाँ पे ये शो का शूटिंग होता था. तो उन्होंने वहाँ 2-3 दिन बिताए. उन्होंने सब कुछ देखा, ऑब्ज़र्व किया, और होटल में आते वक्त कहा कि हम ये शो करेंगे, मैं करूँगा. यहाँ तक कि हमने फर्स्ट प्रमोशन शूट किया उनका, वो लंदन के सेट पे वहाँ पे शूट किया और फिर यहाँ एयर किया. एंड बस यहाँ आते ही वी गॉट इनटू पेपर वर्क और तैयारी करने लगे शो के प्लानिंग की. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. केबीसी ऑफ कोर्स उनका रिसर्जेंस वहाँ से स्टार्ट हुई थी. टेलीविजन से बोलेंगे जो सुपरस्टार है, टेलीविजन से उनकी वापस जो एक फॉर्म फूटिंग होती है वो नहीं बोली दोबारा इंडस्ट्री में. जो डील की थी उसके वही एक मेजर कारण है जिससे मिस्टर बच्चन अपने सारे लोन्स जो हैं वो रीपे कर पाए. किस तरह वो डील आपने क्लिक की? नहीं, वो डील काफ़ी सारा नेगोशिएशन हुआ स्टार टीवी के साथ में, बड़ा लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड हुआ.
बट हम सब लोगों को पता था कि ये शो उन्हीं के साथ करना है. ये इट वाज. और उस वक्त स्टार टीवी के पास एक दूसरी चैलेंज भी थी, क्योंकि लोगों के दिमाग में स्टार टीवी एक इंग्लिश चैनल था, तो उन लोगों को एक माइंड शिफ्ट चाहिए था कि अब ये हिंदी चैनल भी है. तो इसलिए द मोस्ट पॉपुलर एंड हिंदी स्पीकिंग पर्सन कमिंग फ्रॉम द हार्टलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड इट वाज अ वेरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन था अमित जी को लेने का. और अमित जी बीइंग प्रोफेशनल, ही मिल गए पानी के जैसे सब चीज़ में, एंड ही रियली वर्कड so hard that I have personally seen. I was not there with him earlier on his other works and assignment, and I was known, it was known to me through hearsay and for whatever I heard. But here I saw how he worked. He really slogged to make the program, and many of his value addition, उनके बाबूजी की कहानियाँ, कविता, सार, ये सब चीज़ जो उन्होंने प्रोग्राम के पहले एज अ प्रोलोग शुरू किया था. देयर आर सम पीपल इन सर्टन एज ब्रैकेट, तो वो इस सार को सुनने के लिए केबीसी देखते थे, नई केबीसी गेम के लिए. तो उन्होंने बहुत सारे वैल्यू एडिशन किए, लॉ किया जाए, और जिस सभ्यता से, जिस मान्यता से उन्होंने ऑडियंस को अपना स्थान दिया, कॉन्टेस्टेंट को अपना स्थान दिया, I think it was the unique moment in the history of television. So एक फेज था बीच में जब ABCL के ऊपर इतने सारे माउंटिंग डेथ्स थे, और मिस्टर बच्चन एडवर्टाइजमेंट्स शूट करते थे, लेकिन उसमें से जो भी अर्निंग्स होती थी, none of it went to his pocket. वो बीच में से कुछ एड्स उन्होंने किए जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें करने पड़े. वो फेज थोड़ा डिस्क्राइब. आज की तारीख में भी कोई भी एंडोर्समेंट वो अपने खुद के लिए नहीं करते हैं, वो एबी कॉप के साथ करते हैं. इवन टुडे उन्होंने पहला एंडोर्समेंट BPL के लिए किया था, वहाँ से आज तक उन्होंने कोई भी एंडोर्समेंट अपने लिए नहीं किया. उन्होंने ये सारा एंडोर्समेंट का ऑल द एग्रीमेंट्स और पैसे जो हैं वो एबी कॉप अपनी कंपनी के लिए किए, अपनी कंपनी को फिर से बनाया, क्रेडिटर्स को अपने पैसे वापस दिए. ये सब उसी से हुआ. लेकिन उस समय जब when he was in need of money, पैसे आते थे, लेकिन उनके लोन रिपेमेंट में कुछ, मतलब उनके पास कुछ नहीं आता था टू रन हिज फैमिली, टू रन हिज हाउस होल्ड. वो फेस थोड़ा बताइए कि जब वो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो अर्निंग्स हैं वो कुछ भी नहीं. मुझे इतनी डिटेल में उनके फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ पता नहीं है, बट जिस तरह से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, ये सारा पैसा जो उन्होंने एंडोर्समेंट से और जिससे कमाया, वो लोगों को उन्होंने एक एक पाई सबको वापस की उन्होंने इन्हीं पैसों से. उनकी बाकी निजी जीवन में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता. उनके जो BPL एड्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए, उनकी रिसर्जेंस वहीं से कह सकते हैं. नो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि BPL के वक्त में एंडोर्समेंट का मार्केट इतना खुला हुआ नहीं था. आई थिंक पोस्ट KBC जब पेप्सी, रीड एंड टेलर, फिर डाबर और काफ़ी सारे लोगों ने उनके साथ में किया, तभी आई थिंक उनका रिसर्जेंस तब. बिकॉज फिल्म एक्टर्स के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के साथ एक बात बहुत बड़ी होती है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म और लास्ट पॉपुलैरिटी. तो इफ़ यू आर नॉट गुड एंड इफ़ यू आर नॉट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर, तो लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट रिन्यू योर एंडोर्समेंट्स एट दैट टाइम. मिस्टर बच्चन की जो रिसर्जेंस की स्टोरी है कि एक पीक पे रह के फिर एकदम लोएस्ट जहाँ जा सकते हैं, फिर एकदम बाउंस बैक करना, जहाँ पहले थे उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे उन्हें, तो ये पूरी उनकी जो स्टोरी है, इसको आप कैसे शॉर्ट में डिस्क्राइब? Oh, it's an outstanding. It's the story of a great compassion and resilience. मैं इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि एक इंसान के पास ऐसी क्षमता है जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी ग्रेशियसली उन्होंने वर्ल्ड को फेस किया है. अच्छा समय, बुरा समय, हर तरफ से. मतलब आई थिंक इट उनके माँ बाप की शिक्षा, उनकी ब्रीड, मैं उन्हीं को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ये सारा श्रेय. प्रोफेशनल रिलेशंस को अलग रखिए, जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं मिस्टर बच्चन के साथ, वो क्या है? मेरे पर्सनल रिलेशन मेरे माँ बाप के समान है.
मेरा दूसरा घर है, मेरी एग्जिस्टेंस की नींव है। मुझे मेरे माँ बाप ने पैदा किया, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, बट मैं बहुत सारा अपने मिड लाइफ में, यंग एज में मैं जितना वहाँ सीखा हूँ, तो ये मेरी नींव है। और मेरे माँ बाप के सहित उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वॉट एवर आई एग्जिस्ट इज़ बिकॉज ऑफ द लर्निंग एंड वैल्यू ऑफ लाइफ that I have got from them. A code of conduct, a behavior, grace, dignity, उठना बैठना, व्यवहार करना, सामाजिक तौर पर एक सामान्यता से कॉमन सिचुएशन पे। कोई मैनेजमेंट स्कूल में मुझे ये नहीं सिखाया गया था तौर तरीके, बिकॉज जहाँ से मैं बड़ा हुआ हूँ, वी आर नॉट very well-to-do family, so it was a kind of a second birth for me to learn a lot of things from them, and I feel very secure and comfortable to be around them. That's why. एक KBC के बारे में जब आप बता रहे थे, आपको कॉल आया था स्टार से when you were traveling with him, उस टाइम मिस्टर बच्चन के इनिशियल रिजर्वेशंस क्या थे? उन्होंने मना किया था ये? नहीं, मैं तो टेलीविज़न कैसे कर सकता हूँ, और उस वक्त रेफरेंस पॉइंट शेखर सुमन थे टेलीविज़न की होस्ट या गेम शोज़ करने, मतलब नो। बट जब उन्होंने प्रोग्राम की क्षमता देखी, प्रोग्राम को देखा, और उन्होंने बहुत, हाँ बोलने से पहले उन्होंने बहुत रिसर्च किया। मैं कह रहा हूँ 3 दिन वो स्टूडियोज़ में लंदन में रहे, और स्टार टीवी की टीम, सिद्धार्थ बासु, समीर नायर, सब लोग वहाँ लंदन में रहे, और उन्होंने सब कुछ देखा। नर्स एंड बोल सब प्रोडक्शन रूम में गए हैं, सब तरह से कि क्वेश्चंस को कैसे स्टैक किया जाता है, कौन से लेवल पर किया जाता है, प्राइस लेवल कैसे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चंस के डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं, कॉन्टेस्टेंट को किस तरह से चुना जाता है, जिस तरह से म्यूज़िक बजता है विच इंक्रीजेस योर एंग्जाइटी, ये सब क्या, सब कुछ उन्होंने, मतलब किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो लोग कहाँ रहेंगे, कैसे आएंगे, सब कुछ पता करने के बाद ही एग्री किया। अब इस लेवल पे मिस्टर बच्चन पहुंच गए हैं, व्हाट डू यू थिंक कि उनके जैसा जो इंसान है इंडस्ट्री एज ए प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग दैट ही इज, किस ऊंचाई तक, कहाँ तक पहुंचाएंगे आगे, वेयर नाउ? आई रियली डोंट नो, बिकॉज उन्होंने जो ऑलरेडी हासिल किया है वो तो कुछ ऐसा मानते ही नहीं है जो हम सब लोग मानते हैं ये सब चीज़ को, बट वो बस अपना काम करे जा रहे हैं मॉर्निंग टू इवनिंग। ही हार्डली स्लीप्स, ही ओनली वर्क्स ऑल द टाइम, एंड आई थिंक द ग्रेटेस्ट लर्निंग इज दैट एवरी मैन इज रिकग्नाइज्ड बाय द वर्क एंड द इम्प्रिंट ऑफ द वर्क दैट दे लीव बिहाइंड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई कुड से फॉर मिस्टर बच्चन। इतना ज़्यादा वो काम करते हैं irrespective of his age and his ill health. Many say that he's earning a lot of money, बहुत पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या on the flip side of it can you also say कि वो अपनी insecurities जो थी, जो इनका financial mess हुआ था, उसको लेके he hasn't overcome that? बहुत सारे फैक्टर्स कॉम्बिनेशन में है। अब एक आदमी जिसने 40 साल तक लगातार काम किया है, वो या मेरे पापा हो, मेरे अंकल हो, मेरी माँ हो, कोई भी हो, या अमिताभ बच्चन हो, एक उनको तो एक आदत सी हो जाती है टू लीव होम एंड कम बैक टू वर्क, एंड फॉर एन एक्टर मे बी देयर कुड बी समथिंग लाइक दैट, बट मोर देन दैट आई थिंक एट दिस फेज इन हिज लाइफ वो अपने काम को इतना एंजॉय करते हैं। इफ़ यू सी एक फेज़ उनकी लाइफ में जब वो शुरू हुआ, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, करण जौहर एंड ऑल, और आज की तारीख में जो हमें जिस सब लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ऑल द पीपल हु ग्रो अप ऑन हिज फिल्म एंड वांटेड टू ऑलवेज वर्क विथ हिम, दे आर ऑल वर्किंग विथ हिम, सब उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू एड्रेस द नेशन ऑफ अ डिफरेंट जनरेशन टू बी एसोसिएटेड विद हिम, और सब लोग, इवन इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, Balki and Shujit Sarkar and lot of many people that he is working with, they are first time filmmakers and they can work with this man who is a legend. So I think it's a great
way for people to think that we can still continue to collectively work in the interest of the industry, in the interest of the nation.